हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन टाइम यानी कि एक निश्चित समय में 1200 बिकम्स 1560, यानी कि 1200 रुपीज़ क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर 1516 में, एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है तो फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 एट 8% पर एनम इन द सेम टाइम। अब बताओ, जो वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए जो सेम टाइम में अगर उस पर 8% का क्या करे इंटरेस्ट लगा दें तो वह 2232 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, वो प्रिंसिपल फाइंड कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ रहा है। पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप क्या कीजिए, टाइम निकालिए पहले क्वेश्चन से। फिर दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप उसी क्वेश्चन यानी कि उसी टाइम में सेम टाइम में अगर मैं किसी एक प्रिंसिपल को, यानी को प्रिंसिपल मुझे पता नहीं हो, आपको फाइंड करना है, उसी प्रिंसिपल को अगर मैं इन्वेस्ट करूं सेम टाइम पीरियड के लिए, अगर उस पर मेरा इंटरेस्ट 8% बन रहा है तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा सर 2232 में। तो आप क्या कीजिए, वो प्रिंसिपल यानी कि वो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, है ना। तो केस वन ध्यान दीजिए। तो केस वन में क्या बोल रहा है, केस में बोल रहा है जी सर हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना सर 1200, अगर उस पर अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में सर 1560 में। ठीक है ये सर, और टाइम हमें नहीं पता, इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ये सर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, केस नंबर 2 है ना सर। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, केस नंबर 2 कह रहा है जैसे सर अगर मैं किसी प्रिंसिपल को क्या करूं सर, अगर मैं किसी प्रिंसिपल को, वो मुझे फाइंड नहीं, वो आप फाइंड कीजिए। अगर मैं उसको सेम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जो प्रिंस टाइम आप इस क्वेश्चन निकालोगे वही अगर मैं सेम टाइम पीरियड क्या करूं, यहां पे अगर मैं उसको क्या करूं इन्वेस्ट करूं, तो अगर मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर 8% पर एनम मिलता है ना यस सर, अगर मिलता है तो बताइए जो प्रिंसिपल क्या होगा। यानी कि हमारे पास क्या है, अमाउंट भी दे रखा है कितना सर 2232। यानी कि सेकंड केस क्या बोल रहा है सर, वो प्रिंसिपल फाइंड कीजिए जिसको मैं सेम टाइम के लिए अगर मैं क्या करूँ इन्वेस्ट कर दूं, अगर उस पर मुझे इंटरेस्ट 8% पर एनम मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या सर 2232 में। तो आप क्या कीजिए, टाइम फाइंड कीजिए और प्रिंसिपल भी फाइंड कीजिए। तो करेंगे कैसे, तो देख लो यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे दो चीज़ दी गई है, क्या सर, एक तो मुझे प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा सर, सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट फाइंड कर लूँगा। यस सर, यानी कि सर इंटरेस्ट क्या होगा, तो सर इंटरेस्ट अगर आप क्या करोगे सर, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा सर, इंटरेस्ट निकल जाएगा। यस सर, तो एक बात बताओ, आपका अमाउंट क्या सर 1560 मेरा अमाउंट है और मैंने लगाया था कितना सर 1200 रुपीज़। तो अगर मैं 1560 में से 1200 रुपीज़ सेपरेट कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 360, यानी कि मेरा इस पर इंटरेस्ट कितना है सर 360 रुपीज़ है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या सर, हमें निकालना है टाइम। तो सर टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो सर टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू क्या सर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पी इनटू रेट। ये हमने पढ़ा था, ये सर सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है ये सर, अब इसमें लगा के आप क्या करो, टाइम निकाल लो। तो अब कैसे करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, सिंपल इंटरेस्ट है सर 360, तो 360 यस सर इनटू 100 यस सर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा सर 1200 यस सर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10%, तो 10। कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कर दो, देखो 10 यानी कि कट गया 20 से यस सर, फिर इस 10 से 10 कट गया यस सर, फिर कहता हूँ सर 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी कि टाइम कितना आ गया सर 3 ईयर, है ना ये सर। जब सर फर्स्ट केस का टाइम क्या 3 ईयर आया है, तो यानी कि सर सेकंड केस का भी तो क्या होगा सर 3 ईयर होगा। क्यों, क्योंकि सर उसने क्वेश्चन में कहा है सर सेम टाइम पीरियड, यानी कि इन द सेम टाइम, यानी कि अगर मैं सेम यानी कि 3 साल के लिए अगर मैं एक क्या करूँ प्रिंसिपल को 8% पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिले तो वो 3 साल के अंदर 2232 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना, वो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे
प्रॉब्लम यह आती है जब बच्चे इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें या फिर प्रिंसिपल का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना। तो एक बात बताओ, हमें यहाँ पे दिया क्या है, तो सर हमें दिया है अमाउंट, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। जब भी आपको अमाउंट गिवन हो, ठीक है ना, और प्रिंसिपल निकालना हो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, क्या सर, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। ये कैसे बनाए, इसको ऑलरेडी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके पिछले क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये सर, तो बेटर रहेगा जब आप फॉर्मूले को याद कर ले या फिर बनाना सीख जाएं, ठीक है। ये अब एक बात है, अमाउंट कितना हमारा, तो सर अमाउंट है हमारा सर 2232, ये सर इक्वल टू प्रिंसिपल क्या हमें पता है, नहीं सर वही हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल जगह पी आ जाएगा, ये सर 1 प्लस, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, यानी कि सर 8 इंटू टाइम कितना है, सर टाइम हमारे पास 3, ठीक है, अपॉन कितना सर 100, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व करो, यानी सर 2232 इज इक्वल टू कितना सर पी इंटू 1 प्लस, अब 8 से कितना होता है सर 24 होता है, यस सर, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना है सर 2232 डिवाइड इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, अगर आप 24 में क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सही आ जाएगा सर 0.24, ठीक है। ये सर पॉइंट से मत डरिएगा क्योंकि आपको कैलसी का इस्तेमाल करना है, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। यस सर। अब एक बात बताओ सर 2232 इक्वल टू पी, यस सर, अब अंदर क्या है सर 1 प्लस 0.24, अगर आप 1 प्लस 0.24 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर 1.24, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो, अब यहाँ पे अगर देखो तो सर 1.24 क्या है सर पी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये सर, यानी कि सर 2232 रुपीज डिवाइडेड बाय 1.24 इज इक्वल टू पी है, ये सर। अगर आप क्या करोगे सर 2232 में 1.24 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना सर 1800, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया सर 1800 बोला गया। यानी कि सर अगर आप इसी 1800 को 3 साल के लिए अगर आप 8% इंटरेस्ट पे अगर आप क्या करोगे देते हो तो वो 3 साल में कितना बन जाएगा सर 2232, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2600 इन 3 ईयर एंड टू 2900 इन 4.5 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ मनी, यानी कि अगर मैं एक सम ऑफ मनी यानी कि क्या प्रिंसिपल, अगर मैं एक प्रिंसिपल को क्या करता हूं सर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, यानी कि 3 साल में वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है सर 2600 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर से वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है सर 4.5 ईयर में क्या हो जाता है सर 2900 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, वो क्या सर वो सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कीजिए आप फाइंड कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कितने तरीके से 2 मेथड है, एक है हमारा शॉर्ट मेथड और एक हमारा लॉन्ग मेथड, ठीक है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, शॉर्ट मेथड भी और लॉन्ग मेथड भी। पहले मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट मेथड, ठीक है, फिर हम देखेंगे लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या कहता है तो देख लो, तो ये हमारा क्या है सर मेथड नंबर 1 है जो कि हमारा सर शॉर्ट, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है सर अगर एक सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, क्या है सर एक सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, अगर मैं इस प्रिंसिपल को क्या करूं सर, इस प्रिंसिपल को अगर मैं 3 ईयर में ये क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कितने में सर 2600 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। क्या बोला, यानी कि सर एक सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल 3 ईयर में क्या होता है 2600 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर सर सेम सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल क्या है सर 4.5 ईयर में क्या हो जाता है वो 2900 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो हमसे पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप ये प्रिंसिपल भी फाइंड कीजिए और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करके बताइए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। अब एक बात बताना करेंगे कैसे, तो अगर आप देखोगे तो दोनों को अमाउंट में क्या है सर, दोनों के अमाउंट में
कितने का डिफरेंस है दोनों के अमाउंट में 300 का डिफरेंस है ना 2900 और 2600, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 300 का। ठीक है, अब दोनों के ईयर में कितने का डिफरेंस है दोनों के ईयर में 1.5 ईयर का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 1.5 ईयर का। तो इसका मतलब ये हो सकता है ये जो इंटरेस्ट है 300 रुपीज़ वो कितने ईयर के लिए है 1.5 ईयर के लिए है। यस सर, क्यों? क्योंकि दोनों में यानी कि जब मैं एक प्रिंसिपल अमाउंट को 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट मान के चलो अभी, ठीक है, तो इन्वेस्ट करता हूँ 3 ईयर के लिए तो 2600 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही सेम अमाउंट को मैं 4.5 ईयर का कन्वर्ट करता हूँ तो क्या कितने कन्वर्ट हो जाता है 2900 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इनके बीच में डिफरेंस है वो कितने ईयर का इंटरेस्ट होगा 1.5 साल का ही तो होगा। यस सर, 1.5 ईयर का होगा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब जब ये 1.5 साल का ये इंटरेस्ट है कितना 300 के लिए, तो क्या मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट पता कर सकता हूँ? यस सर, यानी कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 300 रुपीज़ कितने का है 1.5 यानी कि 1.5 ईयर का है। यस सर, तो आप क्या कीजिए 300 में 1.5 ईयर से क्या कीजिए डिवाइड दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना 200। तो ये 200 क्या है 200 है हमारा क्या 1 साल का इंटरेस्ट। कितना है 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, हमारे पास 3 साल का अमाउंट कितना है 2600 है ना 3 साल का अमाउंट कितना है 2600। अगर मैं इस 3 साल के अमाउंट 2600 में अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। यस सर, आराम से पता चल जाएगा, है ना। यस सर, यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल में से मैं क्या करूं अगर मैं प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अगर मैं क्या करूं अमाउंट यानी कि 3 साल का जो अमाउंट है उसमें से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। यस सर। अब एक बात बताओ 3 साल का अमाउंट कितना है 2600। यस सर, और इंटरेस्ट तो यहाँ पे 2 ही साल का है, सॉरी 1 ही साल का है, तो हमें 3 साल का निकालना होगा। तो एक बार बताओ 2 साल का इंटरेस्ट 200 है 200 है, तो 3 साल का कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो घटा दो इसको, तो यानी 2600 माइनस 600, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था अगर मैं एक प्रिंसिपल को 3 ईयर के लिए क्या करता हूँ इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट ही मान के चलना बोल रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 3 साल के अंदर 2600 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेम अमाउंट को अगर मैं 4.5 ईयर के लिए क्या करता हूँ इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 2900 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा आज अगर आप डेट में देखोगे तो 1.5 ईयर के लिए डिफरेंस है और अमाउंट में 300 का डिफरेंस है। यानी कि इसका मतलब क्या है ये जो 300 जो रुपी है एक्स्ट्रा वो किसके लिए है 1.5 ईयर के लिए होगा इंटरेस्ट। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया 300 में 1.5 ईयर को डिवाइड करके हमने क्या किया 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने दिमाग लगाया जैसे अगर मेरे पास 3 ईयर का अमाउंट है और मैं इस 3 ईयर के अमाउंट में से 3 ईयर का क्या करूं इंटरेस्ट घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। यस सर, तो मैंने वही किया, मैंने 3 ईयर के अमाउंट में से 3 ईयर का मैंने क्या किया इंटरेस्ट घटा दिया, तो मेरा अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया प्रिंसिपल आ गया हमारा 2000। कोई दिक्कत? नो सर। अब जब हमें प्रिंसिपल पता चल गया है, क्या चल गया प्रिंसिपल पता चल गया है, तो हमें क्या निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर, तो निकाल लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या है रेट इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम, ये होता है। यस सर, सॉल्व कर लो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितने का ले रहे हो, अगर तुम 1 साल का लोगे तो ये लेकर चलना, ठीक है। अगर आप 3 ईयर का लेकर चल रहे तो क्या करना होगा, आपको 600 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सर, तो मैं क्या करूँगा सब एक ईयर का मान के चलता हूँ, है ना। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 200 रुपये। यस सर, इंटू 100। यस सर, प्रिंसिपल कितना है 2000। यस सर, इंटू टाइम कितना 1 ईयर। 1 क्यों लूँगा, क्योंकि 1 ईयर का मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। अगर यहाँ पे अगर आप 600 लिखोगे तो यहाँ पे 3 ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यानी कि जितने साल का आप इंटरेस्ट लोगे उतना ही नीचे आप ईयर लोगे, ठीक है। यस सर, सॉल्व कर लो। अब देखो 1 0 से 1 कटा, 1 0 से 1 कट गया, फिर इस
जीरो से ये जीरो कट गया, फिर क्या है सर 20/2, तो काट दो, कितने नाम कट जाएगा सर 2 10 जा 20, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर 10%। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का शॉर्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर। अगर मान लीजिए अगर आपका एग्जाम में ये शॉर्ट मेथड आपको क्या करता है सर समझ में नहीं आता है, अप्लाई करने में मतलब उस टाइम दिमाग में नहीं आता है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या सर लॉन्ग मेथड, क्या सर लॉन्ग मेथड भी ध्यान से देखो, दोनों देख लो आप, आपकी मर्जी है कौन सा चूज करना है, बस ये रहना चाहिए दिमाग में रहना चाहिए दोनों के दोनों मेथड कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है यस सर। अब देखो लॉन्ग मेथड क्या कहता है, तो लॉन्ग मेथड भी सेम समझिएगा। लॉन्ग मेथड में बोल रहा है सर एक प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, अगर मैं इस प्रिंसिपल को 3 ईयर के लिए क्या करूँ सर इन्वेस्ट इसलिए बोला कि इन्वेस्टमेंट मतलब माने जब बैंक में अगर हमने क्या किया लगाया तो इंटरेस्ट मिलेगा, इसका इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है हाँ, अगर मैं एक क्या करें सर प्रिंसिपल को 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सर 2600 में। ठीक है ये सर। लेकिन सर मैं सेम अमाउंट को क्या करता हूँ सर 4.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, वो कन्वर्ट हो जाता है सर 2900 में। ठीक है यस सर। तो हमसे पूछा क्वेश्चन क्या, आप प्रिंसिपल भी फाइंड कर लो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करो, यानी कि दोनों हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं शॉर्ट मेथड से। अब हम लॉन्ग मेथड में देखेंगे। ठीक है यस सर। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या है प्रिंसिपल का पता नहीं है, हमें क्या दिया है सर, हमें सर टाइम दिया गया है और हमें सर अमाउंट दिया गया है। सेकेंड केस में भी हमें क्या किया सर, हमें टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको अमाउंट दिया जाए, क्या दिया जाए सर, जब भी आपको अमाउंट दिया जाए और प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए तो आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे, क्या सर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ये सर। तो अभी मैं इसमें कर रहा हूँ अप्लाई। ठीक है ये सर। अब देखो तो इसमें हमारा अमाउंट कितना है सर 2600, यस सर, इज इक्वल टू पी हमें पता नहीं 1 प्लस आर कितना है सर, आर भी हमें पता नहीं, और टाइम कितना है सर इंटू 3। ठीक है अपॉन 100। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो सर 2600 इज इक्वल टू कितना सर पी 1 प्लस, अब क्या करोगे इस 3 को क्या करो सर 100 से डिवाइड कर दो, किसको सर 3 को 100 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप 3 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर 0.03, फिर आप उसको क्या करो सर r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा सर 0.03 r। ठीक है, पहले मैंने क्या किया सर 3 में 100 से मैंने डिवाइड दे दिया, फिर मैंने उसमें क्या किया r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर। तो ये हमारा क्या बन गया सर 2600 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 0.03 आर। कोई दिक्कत नो सर। क्या सर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, लेकिन इसके साथ कोई भी आर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.03 आर है। तो इस कारण क्या देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ क्या है सर वेरिएबल भी है, इसका ये दोनों क्या होगा एक साथ ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इसको क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा सर क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नो सर। सेम हम इसके साथ भी करेंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा सर अमाउंट इक्वल टू क्या सर पी इंटू प्लस 1 आर टी अपॉन 100। ठीक है ये सर, सॉल्व कर लो। तो सर अमाउंट कितना है सर 2900 इज इक्वल टू पी हमें पता नहीं प्लस 1 प्लस आर हमें सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, वो भी हमें पता नहीं, टाइम हमें दे रखा है कितना सर 4.5 यानी कि 4.5 ईयर, और अपॉन में है सर 100। ठीक है ये सर, सॉल्व कर दो तो कितना आएगा सर 2900 इज इक्वल टू, अब देखो पी 1 प्लस, अब देखो क्या करो आप 4.5 में क्या है सर 4.5 में 100 से डिवाइड कर दो, क्या करो सर 4.5 में आप क्या करो सर 100 से डिवाइड कर दो। तो आप जैसे आप क्या करोगे 4.5 में 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 0.045। ठीक है ना ये सर, फिर आप 0.045 में अगर आप r से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा सर 0.045 r। ठीक है ये सर। तो ये क्या हो गया, ये होगा सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर।
अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे, आप देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है अमाउंट, तो इसका अमाउंट बड़ा है 29 है ये सर, इसका कितना है सर 26 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है ये सर। और डिवाइड देना आपको आता है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड देंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड देंगे, यानी कि ऊपर क्या है सर 2900 डिवाइडेड बाय कितना सर 2600 इज इक्वल टू, इससे कर दो कितना, तो यहाँ पे सर ऊपर आएगा P 1 प्लस 0.045 R अपॉन ये आ जाएगा P 1 प्लस 0.03 R। कोई दिक्कत नो सर। मैंने क्या किया सर, इस राइट हैंड साइड मैंने कि क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 से मैंने क्या किया उसमें डिवाइड दे दिया, ठीक है ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो P से P कट गया, 20 से 20 कट गया, कोई दिक्कत नो सर। तो बच क्या गया, तो सब बचा 29/26 इज इक्वल टू ऊपर क्या सर 1 प्लस 0.045 R अपॉन 1 प्लस 0.03 R। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब आप क्या करो, अब आप कर दो सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो सर, अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हो जाएगा सर 29 में आप मल्टीप्लाई करो किससे, इससे 1 प्लस 0.03 R कर दिया ये सर। फिर 26 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर इक्वल टू 26 इंटू 1 प्लस 0.045 R। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब आप क्या करो, इसमें 29 से क्या कर दो, इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा सर 29 1 जा 29 ये सर, प्लस अब आपको 29 में 9 से 0.03 में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा सर 0.87 और साथ में आ रहा है तो आर आ जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपके पास कैल्सी का इस्तेमाल कर लो। आप क्या करो सर 0.03 में 29 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा सर 0.87 और फिर उसमें क्या करो आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ये सर। इक्वल टू यहाँ पे भी सेम करो, 26 1 जा 26, इससे मल्टीप्लाई करें तो 26 1 जा 26 ये सर, प्लस अब फिर क्या करो सर 26 से 0.045 में क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा सर 1.17 और फिर उसमें क्या कर दो आप आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा सर 1.17 आर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो आर आर और विदाउट आर को क्या करो एक साथ ले लो, क्या करो सर आर आर और विदाउट आर वाले को एक साथ ले लो, यानी कि अब क्या करो सर 29 यस सर। अब देखो 26 यहाँ पे क्या है सब प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी कि माइनस का सर 26 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कौन है सर 1.17 आर और यहाँ पे देखो सर 0.87 आर के यहाँ पे सब प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी कि सर माइनस का 0.87 आर। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो, अगर आप 29 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा सर 3 यस सर इज इक्वल टू, अगर आप क्या करो सर कैल्सी का इस्तेमाल करके 1.17 आर में से 0.87 आर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा सर 0.3 आर, ठीक है यस सर। अब एक बात बताओ 0.3 आर यहाँ पे क्या है सर आर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि सर 3 अपॉन क्या है सर 0.3 इजक्वल टू आर, ठीक है ये सर। अगर आप 3 से में 0.3 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप ये कितना आ जाएगा, ये आएगा सर 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर 10%। कोई दिक्कत नो सर। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हमारा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, यानी कि जहाँ पे हमारा मेथड नंबर 1 क्या था सर शॉर्ट मेथड और दूसरा क्या हमारा सर लॉन्ग मेथड, तो हमने दोनों से जब हमने इस सवाल को सॉल्व किया तो सर हमारे पास क्या आ गया सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 आ गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारा कितना आया था इसमें सर, प्रिंसिपल आया था हमारा सर 2000। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस आर को किसी एक इक्वेशन में या फिर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में क्या करेंगे पुट कर देंगे और हम अपना क्या करेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेंगे। सर करके दिखा दो कि कर लोगे, सर करके दिखा दो, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ शॉर्ट में, है ना। हाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट में निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे सर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है ये सर, हम क्या करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस आर की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है ये सर, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है सर, ये देखो ये रहा क्या सर, 2600 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 0.03 आर, ये हमारे पास इक्वेशन है ये सर। अब हम क्या करें इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ये सर, यानी कि सर 2600 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 0.03 और आर की वैल्यू कितनी आएगी सर 10, यानी कि सर 10। ठीक है ये सर, अब इसको कर दो सॉल्व, है ना, क्या करो इसको कर दो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा ये सर 2600 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, अगर आप 0.03 में 10 से अगर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना सर 0.3। ठीक है ये सर, अब क्या करो सर 2600 इज इक्वल टू पी, अब क्या करोगे 1 प्लस 0.3 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा सर 1.3 हो जाएगा। ठीक है ये सर, अब देखो 1.3 क्या है पी के साथ मल्टीप्लाई में, हो जाएगा सर डिवाइड में ये सर, तो यहाँ पे क्या जाएगा सर 2600 डिवाइडेड बाय 1.3 इक्वल टू पी ये सर। जैसे ही आप क्या करो सर 2600 में 1.3 से अगर आप क्या करो डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 2000। ठीक है ना, आप कैलसी का इस्तेमाल करके डिवाइड करके कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नो सर। तो अगर आप देखोगे तो हमारा सर शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया है और दोनों में हमारा प्रिंसिपल 2000 ही आया है, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिवाइड 2760 इन 2 पार्ट। आप क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है जो आप क्या कीजिए सर 2760 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर is equal to the simple interest on the other part at 12.5% per annum for 3 year। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन हमें बोल रहा है सर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप क्या कीजिए 2760 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें से अगर आप फर्स्ट पार्ट को क्या करोगे सर उस पर 12.5% पर एनम इंटरेस्ट लगाओ 2 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट सेकेंड पार्ट पे अगर आप क्या करोगे 3 ईयर के लिए 12.5% का इंटरेस्ट लगाओगे तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सर इक्वल ही आएगा। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है जैसे सर आप क्या कीजिए सर 2760 को क्या कीजिए आप सर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या कर दो सर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है ये सर, अगर आप फर्स्ट पार्ट को, ये हमारा क्या है सर फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा हमारा सर सेकेंड पार्ट, अगर आप फर्स्ट पार्ट पे इस पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करो सर 12.5 अगर लगाओ, टाइम कितने साल के लिए सर 2 साल के लिए, और जो सेकेंड पार्ट है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी 12.5 ही रखिए और उस पे जो टाइम वो 3 साल रखिए, तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा सर बराबर होगा। यानी कि सर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ क्या है सर सेकेंड पार्ट। ये सर क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर आप क्या कीजिए सर 26, क्वेश्चन क्या बोला है सर, क्वेश्चन बोला है सर 2760 को आप ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट पे 12.5% 2 साल के लगाएंगे तो उसका इंटरेस्ट बराबर आएगा सेकेंड पार्ट के 12.5% इंटरेस्ट लगा दें और 3 साल के दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सर सेम ही आएगा। तो अब बात क्या आ जाती है सर, ये तो ठीक है, अब हम इस 2760 को ऐसे कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, ये ध्यान समझना जरा। मान लीजिए ये आपके पापा हैं, ठीक है ना, ये आपके फादर साहब हैं, ठीक है। हाँ, आपके पिताजी के पास कितने रुपए से 100 रुपीज़ हैं, क्या है सर आपके पिता के पास 100 रुपीज़ हैं और आपके पिता इस पूरे 100 रुपीज़ को आपके 2 भाई बहनों, है ना, क्या हो सर 2 भाई है ना, 2 भाइयों में बांटने वाले हैं, आप और आपका एक दूसरा भाई, ठीक है। यस सर। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पिता ने आपके छोटे भाई को, क्या है सर, अगर आपके पिता ने
आपके छोटे भाई को अगर 40 रुपीज़ दिए हैं, क्या है सर, अगर आपके भाई ने अगर आपके पिता ने आपके छोटे भाई को 40 रुपये दिए हैं तो आपको कितना मिलेगा। सब ऑलरेडी सी मेन बात है सर, अगर मेरे पिताजी के पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये बांटना चाहते हैं और अगर उन्होंने मेरे भाई को, छोटे भाई को 40 रुपये दिए हैं तो सिंपल सी बात है, मेरे को कितना मिला होगा सर, 60 तो मिलेगा। हाँ, तो ये आपने 60 कैसे निकाला, तो 60 मैंने निकाला सर 100 हैं और 100 में से जो मेरे भाई का हिस्सा 40 रुपये मिले हैं उसको घटा दो, तो जो बचा हुआ वो भाग हो क्या होगा सर, मेरा ही तो होगा। यस सर, कोई दिक्कत इसमें कोई एग्जाम्पल में? नो सर। सेम इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ जैसे सर मुझे पता नहीं कि आपके भाई को 40 रुपये मिले हैं तो कैसे बंटवारा होगा। तो सर अगर मैं मान लो ये जो x है, अगर ये x जो 40 है अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ सर, x मान लेता हूँ, यानी कि मैं मान लेता हूँ जब आपके पिता ने आपके छोटे भाई को इस 100 रुपीज़ में से x रुपीज़ दिया है तो आपको कितना मिलेगा। तो सर टोटल में से क्या करो, मेरे भाई का हिस्सा यानी कि x घटा दो तो मेरा कितना बचेगा सर, मेरा बैलेंस बच जाएगा, यानी कि सर 100 माइनस x बचेगा आपका हिस्सा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए? यस सर। तो क्या हुआ, सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे यानी कि लेट कर लेंगे, क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिख रहा था ना, ये इक्वेशन सेम रहेगा, यहाँ पे चलेगा। तो मान लेंगे यहाँ पे सर लेट द फर्स्ट पार्ट, तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया क्या, x। जब हमने फर्स्ट पार्ट x मान लिया तो देन द सेकेंड पार्ट, तो बताओ सेकेंड पार्ट कितना होगा। तो सेकेंड पार्ट टोटल कितना है सर, 2760 में से क्या करो सर, x घटा दो तो कितना जाएगा, सेकेंड पार्ट ही तो होगा। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये वाला इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब बोल रहा है क्या, जो फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला हो गया। सेकेंड पार्ट का क्या होगा, तो सब पार्ट कोई भी हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है सर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है ये सर। अब फर्स्ट पार्ट के इसमें सारे वैल्यू को पुट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी है सर, प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल है सर x। ठीक है ये सर। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 12.5। ठीक है ये सर। इनटू टाइम कितना है सर, 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर, 2760 माइनस x। ये सर। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 12.5 इनटू टाइम कितना है सर, 3 अपॉन 100। कोई दिक्कत? नो सर। अब बहुत बार सारे बच्चों को डाउट होगा, जैसा क्वेश्चन में जब वो लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, 10% ले रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हम किस पे जा रहे हैं, मेरा मेन बेस है हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 12.5%, तो क्वेश्चन में 12.5% लेके ही चलो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको क्या करना होगा सर, 10% ले लेना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे तभी आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है यस सर। तो उसको इग्नोर करो, आप क्वेश्चन को पकड़ो बस। क्वेश्चन में 12.5% है तो 12.5% आप लेके करो, ठीक है यस सर। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है यस सर। अब देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो दोनों कट जाएंगे यस सर, क्योंकि सर इक्वल में है, ठीक है यस सर। अब यहाँ पे क्या 12.5% है, यहाँ पे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे भी 12.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। अब कैसे कटा समझाया था, देखो अब मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, बस 12.5/100 है और 12.5/100 है ना। तो ये क्या होता है, अब एक बार होता है 12.5/100 है, यहाँ से जो 100 है क्या डिवाइड में, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 और 100 कट जाएगा यस सर। फिर यहाँ पे जो 12.5 है वो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में यानी कि अपॉन में, तो अभी तो अपॉन में कट जाएगा यस सर। तो ये रूल होता है जैसे सर, अगर कोई सेम नंबर है, सेम क्या है सर सिंबल में है और इक्वल में है तो कट जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि इसको काट दिया, ठीक है यस सर। अब इसको कर लो सॉल्व। तो अब देखो 2 और x को मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा सर, 2x यस सर इक्वल टू, अब क्या करो सर 2760 माइनस एक्स में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले क्या आप करो सर 27 इंटू 60 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 8280 माइनस, अब क्या करो सर इस 3 से x में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा सर 3x। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो x है इसको क्या करें एक साथ ले आओ, तो यहाँ पे क्या है सर 2
2x और यहाँ पे क्या 3x माइनस में, इधर आएगा सर पॉजिटिव में, जैसे यानी कि प्लस 3x इक्वल टू क्या है सर 8280। कोई दिक्कत? नो सर। अब आप क्या करो, इसको ऐड करो, कितना आएगा ये 5x इक्वल टू कितना सर 8280। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो 5 हो क्या है सर x साथ मल्टीप्लाई में, उधर आएगा डिवाइड में, यानी सर x इक्वल टू सर 8280 अपॉन 5। यानी कि सर अगर आप निकालो तो x वैल्यू कितनी आएगी सर, अगर आप 8280 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा सर 1656। तो ये कौन सा आ गया सर, ये हमारा आ गया सर फर्स्ट पार्ट। क्या आ गया सर हमारा सर फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्या है सर, ये तो हमारा सर फर्स्ट पार्ट है। यस सर, ठीक है। यस सर, तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। यस सर। अब हमें क्या निकालना है सर सेकेंड पार्ट। तो अगर आपको सेकेंड पार्ट निकालना है, क्या कहना है सर सेकेंड पार्ट निकालना है, तो आप क्या सर टोटल में से इसको फर्स्ट पार्ट को घटा दीजिए। तो सर टोटल कितना है सर 2760 में से आप क्या कीजिए सर 1656 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा इसका सर 1104, यानी कि सेकेंड पार्ट कितना है सर 1104। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ये सर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है अ पर्सन बोरोड 800,000 रुपीज एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। यानी कि एक पर्सन ने बोरो यानी कि उधार लिया है 8,000 रुपये एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया नहीं है, बोला एक निश्चित क्या किया है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है 2 साल के लिए। ठीक है। एंड देन 10,000 एट 1% लोअर देन द फर्स्ट, और उसने क्या किया है 10,000 और लोन लिया है 1% कम रेट पर, पिछले से 1% कम रेट पर। ठीक है। इन ऑल ही, इन सब के लिए उसने क्या किया, पेड 2500 एज इंटरेस्ट इन 3 ईयर। उसने क्या किया, उसने फर्स्ट अमाउंट के लिए और सेकेंड अमाउंट के लिए, दोनों के लिए टोटल इंटरेस्ट उसने 2500 रुपये पे किया है। कितने के लिए? 3 साल के लिए। फाइंड द 2 रेट्स ऑफ एट विच ही बोरोड द अमाउंट। बोल रहा है आप दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। ठीक है ये सर। क्वेश्चन समझ में आया? नो सर। दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है जो हमारा जो एक पर्सन है, मान लीजिए ए है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया है, किसी से 2 बार कर्जा लिया है। कितने बार लिया है सर? 2 बार कर्जा लिया है। पहला अमाउंट लिया उसने कितना सर, पहला अमाउंट लिया सर उसने 8,000 का। ठीक है यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब पता नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है इसका। ठीक है। और टाइम बोला गया सर, टाइम कितने के लिए सर 2 साल के लिए इसने लिया है। ठीक है। पहला अमाउंट उसने कितने लिया सर 2 साल के लिए 8,000 रुपये। ठीक है। फिर ए पर्सन ने क्या किया है सर 10,000 रुपये उसने क्या किया है सर बोरोड किया, यानी कि कर्जा लिया है। कितने साल के लिए सर ये पता नहीं, लेकिन उसने क्या किया है सर 3 साल बाद क्या किया है सर, आफ्टर 3 ईयर उसने टोटल इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने सर, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है सर, टोटल इंटरेस्ट पे किया सर 2500 रुपीज़। तो आप क्या करो, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। तो सर इसका तो सर टाइम भी नहीं दिया। अरे गधो, टाइम दिया गया है। कैसे सर, एक बार बताओ। उसने 8,000 रुपये 2 साल के लिए लिए। ठीक है ये सर। और टोटल इंटरेस्ट ने कितने साल के लिए पे किया है सर 3 साल के लिए। तो यानी कि सेकेंड जो 10,000 रुपये का अमाउंट लिया होगा कितने साल के लिया होगा सर, 1 साल के तो लिया होगा। यस सर। तभी तो सर 3 साल का इंटरेस्ट देगा। हाँ सर, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो एक पर्सन ने 8,000 रुपये 2 साल के लिए लिया। ठीक है ना, और ठीक है यस सर। और उसी इंसान ने 10,000 रुपये 1 साल के लिए लिया और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 3 साल बाद उसने टोटल यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट उसने 2500 रुपये पे किया है। तो आप क्या कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड का फाइंड कीजिए। ठीक है ये सर। और एक और इसमें क्या बोला है, जो सब फर्स्ट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है उससे जो सेकंड में क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम है। यानी कि अगर मैं केस 1 देखूं, ठीक है ना, यानी कि अगर मैं सर केस 1
सर अगर मैं केस 1 देखूं तो केस 1 में उसने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है सर कितना, सर 8,000 रुपये, है ना, मिस्टेक हो गया, कितना सर 8,000 रुपये, यस सर। उस पे जो उसको टाइम दिया गया कितना सर, 2 साल दिया गया है, यस सर, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे सर, आर ही ले लेंगे, है ना, आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्मॉल आर ले लिया, ठीक है, यस सर। फिर जो सेकेंड केस है क्या है सर, जो सेकेंड केस 2 है, तो केस 2 में क्या बोल रहा है सर, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 10,000 रुपये, यस सर, और टाइम उसने दिया है उसको 1 साल, यस सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले से 1% कम, यानी कि सर पहले अगर आर था तो इस बार कितना होगा सर, R-1% होगा, यस सर। ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या पहले वाले से 1% कम रेट पे हमने दिया है, ठीक है ना, यस सर। और उसने क्या किया, टोटल इंटरेस्ट क्या है सर, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर उसने कितना पे किया है सर, उसने पे किया सर 2,500। कोई दिक्कत, नो सर, पक्का, यस सर। अगर आप देखोगे तो इस 3 साल में कितने का, सब इस 2 साल का इंटरेस्ट और इस 1 साल का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, यस सर। यानी कि सर मैं बोल सकता हूँ सर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ क्या है सर, लास्ट फर्स्ट ईयर का सम ऑफ कितना है सर, 2,500 रुपीज़ का, ये सर। यानी कि सर इसका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि केस 1 का सिंपल इंटरेस्ट क्या है सर, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, ये फर्स्ट केस का, प्लस सेकेंड केस का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 किसके बराबर है सर, 2,500 के। यही तो है क्वेश्चन, ये सर, क्योंकि यहाँ पे क्या लेगा सब, पहले 2 साल का इंटरेस्ट और लास्ट के फर्स्ट 1 साल का इंटरेस्ट, दोनों बराबर कितना, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 2,500, ये सर। सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट केस का ये है, तो प्रिंसिपल कितना था फर्स्ट केस में सर, 8,000 इंटू रेट कितना था सर, रेट था आर, ठीक है सर, इंटू टाइम कितना सर 2 अपॉन 100, ये सर, प्लस, ठीक है ना। अब सेकंड का देख लो, तो सेकंड में कितना था रेट, सॉरी प्रिंसिपल सर 10,000, यस सर, 10,000 लिख लो, इनटू रेट कितना था सर, रेट था R-1, यानी कि R-1%, यस सर, इनटू टाइम कितना सर 1 अपॉन 100, यस सर, इक्वल टू कितना सर, 2,500। कोई दिक्कत, नो सर, पक्का, यस सर। तो सॉल्व कर लो। अब देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यस सर, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया यहाँ पे भी, यस सर। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना बचा सर, 80R इंटू 2, तो 82 जा सर 160, 160 इंटू आर कितना हो जाएगा सर, 160R, यस सर, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर, प्लस यहाँ पे कितना बचा सर 100, ठीक है ना, इंटू R-1 इंटू 1, तो 100 1 जा 100, यस सर, यानी कि सर 100 में आप क्या करो सर, R-1 में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना सर, 2,500। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो सर 160R प्लस 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 को R से मल्टीप्लाई करो, तो सर 100R माइनस 100 बन जा 100, इक्वल टू कितना सर, 2,500, ठीक है, ये सर। कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है, ये सर। अब देखो 100R, सॉरी 100R और 160R, इसको ऐड कर दो, कितना जाएगा, ये हो जाएगा सर 260R, यस सर। अब देखो इक्वल टू 215, सॉरी 2,500, यस सर। अब देखो यहाँ पे 100 क्या है सर, माइनस में जाएगा प्लस में, यस, यानी कि प्लस 100, ठीक है, यस सर, यानी कि सर 260R इक्वल टू कितना जाएगा सर, 2,600, यस सर। अब देखो R के साथ 260 क्या सर, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यस सर, यानी सर R इक्वल कितना सर, 260 100 अपॉन 260, यस सर। और आप 2,600 में से आपका अगर क्या करोगे, 260 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा सर 10। तो ये कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, 10%। तो ये आर किसका 10% सर, फर्स्ट का। तो दूसरे का कितना होगा सर, सब फर्स्ट से एक कम, यानी कि सर 9, यानी कि सर फर्स्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, ठीक है, यस सर। और सेकेंड का 9%, कैसे देखो,
तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।